हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, उत्तराखंड सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम 6 पार्टों को डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं यह 7वां पार्ट लेके आया हूँ जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से लगभग 2000 पदों पर बहुत जल्दी ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। यह उत्तराखंड के सभी विभागों में समूह की यह पोस्ट है। और दूसरी चीज़, जो इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से लगभग 750 पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, वह कोरोना संक्रमण के चलते, लॉकडाउन के चलते रोकी गई थी। यह प्रक्रिया भी बहुत जल्दी ही शुरू होनी है। तो आप सभी इन एग्ज़ामों के लिए तैयार रहेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का निर्माण किस राजमार्ग पर किया गया है। तो चार धाम परियोजना के तहत जो चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है वो NH 94 पर किया गया है। यानी कि चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर यह निर्माण किया गया है। ध्यान देंगे, जो चार धाम परियोजना यानी कि चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए यह परियोजना की शुरुआत की गई थी। लगभग 889, ठीक है, 889 किलोमीटर की यह परियोजना है जिसके तहत इन चारों धामों को जोड़ा जाना है। याद रखेंगे, ऋषिकेश जो मार्ग पर जो यह चंबा वैली पड़ती है, तो यहीं पर ही यह चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है। और ये सुरंग की जो लंबाई है लगभग 440 मीटर यह लंबी सुरंग है। 440 मीटर यह लंबी सुरंग है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये यह चंबा सुरंग है, ठीक है। एक चुम्बा घाटी है, तो चुम्बा घाटी व दो कलाम विवाद आपने सुना होगा, वहीं पर यह चुम्बा घाटी पड़ती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। चंबा सुरंग जो यह है, यह कहाँ पर है, हमारे ऋषिकेश राजमार्ग पर, ठीक है। इसका निर्माण भी पूछ सकता है। इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो BRO के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो गोरखा शासनकाल में जो मामलों की सुनवाई करता था वह अधिकारी कहलाता था विचारी, ठीक है। मामलों पर विचार करने के कारण यह विचारी कहलाता था, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो इन मामलों में जो अभियुक्त पकड़ा जाता था उसे हरिवंश पोथी की कसम खिलाई जाती थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हरिवंश पोथी की कसम उस अभियुक्त को खिलाया जाता था जो इस मामले में पकड़ा जाता था। जिस प्रकार से वर्तमान में जो मूवियाँ चलती हैं हमारी, उसमें मूवियों में आपने देखा भी होगा कि गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, उसी प्रकार से जो गोरखा शासनकाल था उनमें भी अभियुक्त को उनकी सुनवाई के लिए किसी कसम खिलाई जाती थी, हरिवंश पोथी की कसम खिलाई जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था। तो जो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था वो हुआ था 10 नवंबर 1995 को, ठीक है। ये विज्ञान शब्द गलत छप चुका है, याद रखेंगे। जो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था वो कब हुआ था, 10 नवंबर 1995 को, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखेंगे यह श्रीयंत्र टापू कहाँ है। श्रीयंत्र टापू जो पड़ता है वो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो आंदोलनकारियों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था जिसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद भी हुए थे, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बनता है। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ था, 10 नवंबर 1995 को। और एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा गया था कि श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे कहाँ पर, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में यह स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है, राज्य में हिमालय दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो राज्य में जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है, 2015 से, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 सितंबर को यह मनाया जाता है,
तो राज्य में जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है? 2015 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है, राज्य में वह कौन सा, याद रखेंगे यहाँ पर यह बुग्याल शब्द मिसप्रिंट हो गया है। तो राज्य में वो कौन सा बुग्याल है जिसमें अढूणी उत्सव मनाया जाता है? तो राज्य का वह बुग्याल जिसमें अढूणी महोत्सव मनाया जाता है वो है दयारा बुग्याल। ठीक है। राज्य में जो दयारा बुग्याल है यह उत्तरकाशी में यह पड़ता है, जहाँ पर क्या मनाया जाता है? अढूणी उत्सव। और इसको आपने कई अन्य नामों से भी सुना होगा। इसको बोला जाता है बटर फेस्टिवल। ठीक है। बटर फेस्टिवल के नाम से भी यह जाना जाता है। और मक्खन होली। ठीक है। मक्खन होली के नाम से भी यह जाना जाता है यह उत्सव। तो याद रखेंगे, राज्य में अढूणी उत्सव कहें या बटर फेस्टिवल कहें या मक्खन उत्सव कहें, यह कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन है, बद्री द क्लाउड फिल्म राज्य में किससे आधारित है? तो राज्य में जो बद्री द क्लाउड फिल्म है वह पलायन पर आधारित है। ठीक है। पलायन जो स्थिति वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी हमारे क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं वो वर्तमान में अभी अपने गृह क्षेत्र में लौट रहे हैं, क्योंकि यह समय ही ऐसा आया है कि जिसमें हम सभी की मजबूरी है कि अपने घर तक लौटें। तो जो पलायन पर यह जो फिल्म बनी है बद्री द क्लाउड, यह फिल्म का निर्माण किया था संजय सिंह। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बद्री द क्लाउड फिल्म का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? यह संजय सिंह ने इस फिल्म का निर्माण किया था। और यह किस पर आधारित है? पलायन पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन है, राज्य में बगोली बांध किस नदी पर है? ठीक है। तो राज्य में जो बगोली, ठीक है, बगोली बांध जो है वो कहाँ पर है? पिंडर नदी पर। ठीक है। पिंडर नदी के बारे में पहले पार्ट में आप सबको बता चुका हूँ। तो जो राज्य में जो पिंडर नदी पर बनाया गया बांध वो कौन सा है? बगोली बांध। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, कितने मेगावाट की? लगभग 72 मेगावाट की यह क्या है? यह बांध परियोजना है। यहाँ इस नदी पर कितने की? 72 मेगावाट की। ठीक है। तो राज्य में जो बगोली बांध है किस नदी पर है? पिंडर नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है, राज्य का वह विश्वविद्यालय जहाँ वर्तमान में भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित है। तो राज्य का वह विश्वविद्यालय जहाँ वर्तमान में भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित है वह है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय हरिद्वार है, यहीं पर वर्तमान में भी कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल यानी कि याद रखेंगे वैदिककालीन जो शिक्षा पद्धति है, इसमें मेनली जो 5 वर्ष की उम्र में बालक को गुरुकुल में भेजा जाता था और 14 वर्ष की उम्र तक यह वहाँ पर अध्ययन कार्य करता था। तो यह शिक्षा पद्धति वर्तमान में भी प्रचलित है। यह कहाँ पर है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी वह हुई थी 1900 में। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। सर्वप्रथम 1900 में यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब में हुई थी। पंजाब में यह स्थापना हुई थी। और जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है जो हरिद्वार में, इसकी स्थापना 1902 में की गई। ठीक है। 1902 में यह हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है, राज्य में प्रसिद्ध भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो प्रसिद्ध भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो स्थित है कहाँ पर? अंजनी शरण टिहरी में। ठीक है। अंजनी शरण जो टिहरी में पड़ता है, यह राज्य में प्रसिद्ध भुवनेश्वरी महिला आश्रम के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1970 में। ठीक है। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना स्वामी मनमथ, ठीक है, स्वामी मनमथ, ठीक है, कहीं मनमथन भी लिखा होगा, तो स्वामी मनमथ के द्वारा यह महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। यह महिला आश्रम मेनली जो पर्यावरण से संबंधित है या महिला सशक्तिकरण से संबंधित है
यह कार्य करता है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1973 में। और कब हुई थी? 1970 में। ठीक। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला का कौन सा चित्रकार कृष्ण लीलाओं के लिए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो गढ़वाली चित्रकला का जो चित्रकार है चैतू, ठीक है, जो चैतू जो चित्रकार है वो कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं इससे पहले भी आप सभी से डिस्कस कर चुका हूँ। जो गढ़वाली चित्रकला में जो प्रारंभिक चित्रकार थे श्यामदास और हरदास, ठीक है, श्यामदास और हरदास, यह गढ़वाली चित्रकला में पहले जो प्रारंभिक चित्रकार थे। इनके बाद जो इनका पुत्र हुआ था हीरालाल, और हीरालाल के बाद हीरालाल का पुत्र मंगतराम, जो मंगतराम के बाद जो उनके पुत्र थे कौन? मौलाराम, ठीक है। मंगतराम के बाद उनके पुत्र जो थे कौन? मौलाराम। मौलाराम को ही गढ़वाल की चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। तो ध्यान देंगे, मौलाराम के ही दो शिष्य थे, चैतू और माणकू, ठीक है। एक तो चैतू हो गए, दूसरे क्या? माणक्या। माणकू भी कहीं पे लिखा है। तो माणक ये दो चित्रकार इनके शिष्य थे, किसके? मौलाराम के। और इनमें से जो कृष्ण लीलाओं के लिए जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? चैतू को, ठीक है। एक चीज़ और जानेंगे, जो माणकू की जो प्रसिद्ध माणक की जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो है आँख मिचौली, ठीक है। तो पूछ सकता है एग्जाम में आँख मिचौली, ठीक है। आँख मिचौली जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो किसकी है? वो है माणक की, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड सीरीज का आज 7वां पार्ट और इससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचा दें और अपनी तैयारियों को यूँ ही जारी रखें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।